अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं अब्दुल कुद्दूस बेग, आपका फिजिक्स टीचर। स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे पावर को और साथ ही डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर 4 की सेकंड एग्जाम्पल विच इज एग्जाम्पल 4.2। तो स्टूडेंट्स, लेक्चर को स्टार्ट करने के लिए चलते हैं लाइट बोर्ड की तरफ। स्टूडेंट्स, अपने प्रीवियस लेक्चर्स में हमने वर्क डन को डिटेल में डिस्कस किया। आज हम डिस्कस करेंगे पावर को। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम पावर को डिफाइन करेंगे। तो स्टूडेंट्स, पावर की डेफिनेशन क्या है? पावर इज द रेट एट विच द वर्क इज डन, मीन्स दैट द रेट ऑफ डूइंग वर्क कि अगर कोई ऑब्जेक्ट एक काम कर रहा है, उसका वर्क डन इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन वो वर्क डन कितने टाइम में कंप्लीट हो रहा है, ये चीज ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फॉर एग्जाम्पल, हमारे पास एक वाटर टैंक है और एक मोटर है, और उसके साथ हमने एक बड़ी मोटर लगाई हुई है। अगर एक स्मॉल मोटर उस वाटर टैंक को 1 आवर में फिल कर रही है, लेकिन अगर हम उसके बरक्स एक बड़ी मोटर यूज करते हैं जो कि उसी टैंक को हाफ आवर में फिलअप करती है, इट मीन्स दैट हम कह सकते हैं कि बड़ी मोटर की जो एबिलिटी है वर्क करने की वो ज्यादा है। इट मीन्स दैट कि वो कम टाइम में हमें उतना ही वर्क करके दे रही है, तो हम कह सकते हैं कि बड़ी मोटर की पावर ज्यादा है। तो पावर का मतलब क्या है कि कोई भी ऑब्जेक्ट वर्क डन कर रहा है कितने टाइम में। तो जब हम वर्क को विद रिस्पेक्ट टू टाइम कैलकुलेट करते हैं, इट मीन्स दैट हम किस फिजिकल क्वांटिटी का जिक्र कर रहे हैं? पावर का। तो पावर की डेफिनेशन क्या आती है स्टूडेंट्स? रेट ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड पावर। नाउ स्टूडेंट्स, पावर को डिफाइन करने के बाद अगर हम इसके फॉर्मूला की बात करें, तो स्टूडेंट्स, पावर को हम रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल लेटर P से, विच इज इक्वल टू वर्क डन with respect to time. Now students, अगर हम यूनिट और नेचर की बात करें, तो स्टूडेंट्स जैसा कि आप फॉर्मूला में देख सकते हैं, वर्क का यूनिट क्या है? जूल। टाइम का यूनिट क्या होता है? सेकंड। तो पावर का यूनिट क्या हुआ? जूल पर सेकंड, विच इज इक्वल टू वॉट, जिसको हम कैपिटल लेटर W से रिप्रेजेंट करते हैं। और स्टूडेंट्स, अगर हम पावर की नेचर की बात करें, मींस दैट कि पावर एक स्केलर क्वांटिटी है या वेक्टर क्वांटिटी, तो स्टूडेंट्स याद रखिएगा, पावर इज अ स्केलर क्वांटिटी। नाउ स्टूडेंट्स, पावर को डिफाइन करने के बाद अब हम इंस्टेंटेनियस पावर की बात करते हैं। तो स्टूडेंट्स, इंस्टेंटेनियस पावर की डेफिनेशन क्या है? द पावर ऑफ एन ऑब्जेक्ट एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम इज कॉल्ड इंस्टेंटेनियस पावर, जिसको हम इस तरह से भी डिफाइन कर सकते हैं, द लिमिटिंग वैल्यू ऑफ डेल्टा W over delta T when delta T approaches to 0 is called instantaneous power। और जब हम नॉर्मल पावर की बात करते हैं स्टूडेंट्स, तो इसका मतलब है कि हम ऑब्जेक्ट की एवरेज पावर की बात कर रहे हैं। तो इसलिए हम इस फॉर्मूले के साथ क्या लिख सकते हैं? P एवरेज। तो स्टूडेंट्स, अगर मैं आपसे पूछूं कि क्या किसी स्पेशल केस में, तो स्टूडेंट्स अगर मैं आपसे पूछूं कि क्या किसी लम्हे में किसी ऑब्जेक्ट की एवरेज पावर, नाउ स्टूडेंट्स, इंस्टेंटेनियस पावर को डिफाइन करने के बाद अब हम पावर का एक फॉर्मूला डिराइव करेंगे इन टर्म्स ऑफ वेलोसिटी। तो हमारी हेडिंग होगी पावर
in terms of velocity. For example, students, let's consider a body of mass m जिसके ऊपर हम फोर्स F अप्लाई कर रहे हैं. उस फोर्स F की वजह से बॉडी ने डिस्प्लेसमेंट D कवर किया है विद कांस्टेंट वेलोसिटी V. तो हम लिख सकते हैं as we know the power of that object will be equal to the limiting value of delta W over delta T when delta T approaches to 0. तो स्टूडेंट्स, जैसा कि हमें मालूम है, the value of work done is equal to F dot delta D. तो स्टूडेंट्स, अगर हम वर्क की वैल्यू को पुट करें तो हम लिखेंगे F dot delta D divided by delta T. Now students, above फॉर्मूला को हम लिख सकते हैं F dot limiting value of delta D over delta T when delta T approaches to 0. तो स्टूडेंट्स, क्या ब्रैकेट के अंदर लिखी हुई वैल्यू वेलोसिटी के इक्वल नहीं? ऑब्वियसली इट इज इक्वल टू द वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट. तो हम लिख सकते हैं एज लिमिटिंग वैल्यू ऑफ डेल्टा डी ओवर डेल्टा टी व्हेन डेल्टा टी इज अप्रोचेस टू 0 इज द वैल्यू ऑफ द वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट. तो अबव फॉर्मूला किस तरह से चेंज हो जाएगा? F डॉट इस सारी वैल्यू की जगह हम क्या लिखेंगे? V. तो स्टूडेंट्स, ये है पावर का एक नया फॉर्मूला इन टर्म्स ऑफ फोर्स एंड वेलोसिटी. और स्टूडेंट्स, जैसा कि हमने प्रीवियसली डिस्कस किया था कि पावर एक स्केलर क्वांटिटी है, तो आप देख सकते हैं पावर इज द डॉट और स्केलर प्रोडक्ट ऑफ फोर्स F एंड वेलोसिटी V. और इस फॉर्मूला को हम ऐसे भी लिख सकते हैं P इज इक्वल टू F V cos थीटा. नाउ स्टूडेंट्स, पावर इन टर्म्स ऑफ वेलोसिटी को डिस्कस करने के बाद अब हम डिफाइन करेंगे किलोवाट आवर को. तो किलोवाट आवर के लिए हम लिखेंगे सबसे पहले हेडिंग स्टूडेंट्स, अगर मैं आपसे पूछूं कि किलोवाट आवर क्या एनर्जी का यूनिट है या पावर का? स्टूडेंट्स, यहां पर कुछ स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं कि जैसा कि यहां पर आपको वॉट दिखाई दे रहा होगा, तो वॉट देखने से उनके माइंड में आता है कि ये पावर का यूनिट होगा. नहीं, ऐसा नहीं है. जैसा कि स्टूडेंट्स आपको मालूम है, पावर किसके इक्वल है? W डिवाइडेड बाय T. यहां से वर्क डन की वैल्यू किसके इक्वल आएगी स्टूडेंट्स? पावर मल्टीप्लाई बाय टाइम T. इट मीन्स दैट कि जब भी हम पावर को टाइम से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो रिजल्टेंट क्वांटिटी क्या आएगी? वर्क डन, विच इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी. तो इट मीन्स दैट सबसे पहली बात आपने ये याद रखनी है कि किलोवाट आवर इज द यूनिट ऑफ एनर्जी और वर्क डन. अब हम इसको डिफाइन किस तरह से कर सकते हैं? द वर्क डन in 1 hour by an agency whose power is 1 kilowatt.
मीन्स दैट कि किलोवाट आवर वर्क डन की वो वैल्यू है जो कि 1 घंटे में किया जाएगा और किसी ऐसी एजेंसी या किसी ऐसे ऑब्जेक्ट से किया जाएगा जिसकी पावर कितनी होगी 1 किलोवाट। तो स्टूडेंट्स ये थी किलोवाट आवर की डेफिनेशन। अब एक रिजल्ट है जिसके मुताबिक हम लिख सकते हैं 1 किलोवाट आवर इज इक्वल टू 3.6 मेगाजूल। अब हम इसको प्रूव करते हैं स्टूडेंट्स। वन किलोवाट आवर, जैसा कि आपको मालूम है किलो प्रीफिक्स की वैल्यू क्या होती है 10⁻³ और स्टूडेंट्स अगर हम आवर को सेकंड में कन्वर्ट करें तो याद रखिएगा इन 1 आवर देयर आर 3600 सेकेंड्स। तो हम लिख सकते हैं आवर्स की जगह 3600 और रिमेनिंग यूनिट्स क्या आएंगे स्टूडेंट्स वॉट सेकेंड। नाउ स्टूडेंट्स जब हम 3600 को 10⁻³ से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो हमारा रिजल्ट आएगा 36 और उसके साथ 5 zeros। जब हम इसको साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करेंगे तो हम लिखेंगे 3.6 इंटू 10⁻6 वॉट सेकेंड। नाउ स्टूडेंट्स अगर हम 10⁻6 की वैल्यू पुट करें 10⁻6 किस प्रीफिक्स के इक्वल होता है मेगा के इक्वल, तो फाइनली स्टूडेंट्स हम लिखेंगे 3.6 मेगा। और अगर हम वॉट सेकेंड की बात करें स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं अगर पावर का यूनिट वॉट हो टाइम का यूनिट सेकेंड हो तो स्टूडेंट्स वर्क का यूनिट क्या होगा जूल या फिर जाउल। तो हम लिखेंगे 3.6 मेगा जाउल। दिस इज इक्वल टू 1 किलोवाट आवर। तो स्टूडेंट्स ये एक छोटा सा रिजल्ट था, आपने याद रखना है। स्टूडेंट्स याद रखिएगा हम पावर को एक और यूनिट में मेजर कर सकते हैं विच इज हॉर्स पावर, और इसको हम रीड करते हैं हॉर्स पावर विच इज इक्वल टू 1 हॉर्स पावर इक्वल टू 746 वॉट। तो स्टूडेंट्स 1 HP किसके इक्वल होता है 746 वॉट के। नाउ स्टूडेंट्स पावर को डिफाइन करने के बाद अब हम एग्जाम्पल 4.2 को सॉल्व करने के लिए चलते हैं व्हाइट बोर्ड की तरफ। स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं एग्जाम्पल 4.2 विच स्टेट्स दैट अ 70 kg मैन runs up a long flight of stairs in 4 seconds. The vertical height of the stairs is 4.5 meters. Calculate his power output in watts. तो स्टूडेंट सबसे पहले हम गिवन डाटा लिखेंगे। एग्जाम्पल की स्टेटमेंट में सबसे पहले मास ऑफ द मैन गिवन है। द वैल्यू ऑफ मास इज इक्वल टू 70 किलोग्राम्स जिसको हम m से रिप्रेजेंट करेंगे। एंड स्टूडेंट्स द वैल्यू ऑफ टाइम इज इक्वल टू 4 सेकेंड्स जिसको हम t से रिप्रेजेंट करेंगे। एंड द वर्टिकल हाइट ऑफ द स्टेयर्स is equal to 4.5 meters. नाउ स्टूडेंट्स डाटा लिखने के बाद हमारी नेक्स्ट हेडिंग होगी टू फाइंड की। इस एग्जाम्पल में हमने टोटल पावर की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। इन वॉट्स
नाउ स्टूडेंट्स, अगर हम फॉर्मूला की बात करें तो पावर को कैलकुलेट करने के लिए हम कौन सा फॉर्मूला यूज़ करेंगे? जैसे कि स्टूडेंट्स आपको मालूम है, पावर इज इक्वल टू द रेट ऑफ डूइंग वर्क, जिसको हम लिखेंगे W डिवाइडेड बाय T। लेकिन स्टूडेंट्स, इस एग्जाम्पल में जो वर्क हो रहा है इट इज़ इन वर्टिकल डायरेक्शन, तो यहाँ पर हम वर्क लिखेंगे in terms of potential energy which is equal to mgh divided by time t। और स्टूडेंट्स, इस इक्वेशन को हम इक्वेशन नंबर 1 कह सकते हैं। नाउ स्टूडेंट्स, अब हम सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। तो स्टूडेंट्स, हम लिखेंगे बाय पुटिंग द वैल्यूज इन इक्वेशन 1। तो स्टूडेंट्स, इक्वेशन नंबर 1 में वैल्यूज को पुट करने से हम लिख सकते हैं द वैल्यू ऑफ mass इज इक्वल टू 70 किलोग्राम एंड द वैल्यू ऑफ g, जो कि आपको ज़ुबानी याद होनी चाहिए, इट इज इक्वल टू 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। दिस इज द वैल्यू ऑफ ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। एंड स्टूडेंट्स, द वैल्यू ऑफ height is equal to 4.5 meters divided by time t, जिसकी वैल्यू है 4 सेकेंड्स। नाउ स्टूडेंट्स, अगर हम न्यूमरेटर में मौजूद वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करवाएं तो हमारा आंसर आएगा 3087 डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर में 4 एज इट इज़ रहेगा। अगर हम स्टूडेंट्स यूनिट की बात करें तो स्टूडेंट्स हम यूनिट लिखेंगे किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड क्यूब, बिकॉज न्यूमरेटर में पर सेकंड स्क्वायर ऑलरेडी मौजूद है। जब डिनोमिनेटर में सेकंड न्यूमरेटर में जाएगा इसका एक्सपोनेंट भी नेगेटिव हो जाएगा, तो इसलिए हम लिखेंगे पर सेकंड क्यूब। नाउ स्टूडेंट्स, जब हम 3087 को 4 से डिवाइड करेंगे तो पावर का फाइनल आंसर आएगा 771.75 और स्टूडेंट्स यूनिट आएगा किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड क्यूब। और स्टूडेंट्स याद रखिएगा, दिस यूनिट विच इज इक्वल टू किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड क्यूब इज इक्वल टू वाट। तो स्टूडेंट्स, अगर हम 771.75 को साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करें तो हम इसे लिखेंगे 7.71 इंटू 10⁻², और किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड क्यूब की जगह हम लिखेंगे वाट। तो स्टूडेंट्स, दिस इज द फाइनल रिजल्ट ऑफ पावर। तो स्टूडेंट्स, आपने देखा कि हमने किस तरह से मास और हाइट की वैल्यू की मदद से और टाइम की वैल्यू की मदद से पावर की वैल्यू कैलकुलेट की है। तो स्टूडेंट्स, दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ एग्जाम्पल 4.2। जी स्टूडेंट्स, लेक्चर के फर्स्ट पार्ट में हमने पावर को डिस्कस किया और लास्ट पे हमने एग्जाम्पल 4.2 को सॉल्व किया। मैं उम्मीद करता हूं कि ये दोनों टॉपिक्स, पावर और एग्जाम्पल 4.2, आपको अच्छे से समझ आए होंगे। इनको अच्छे से प्रिपेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफिज।